Hello everyone. Today's we'll discuss about our next topic in wave optics. हम पहले ही ऑप्टिक्स का जो बेसिक है वो हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा उसमें हम वेव ऑप्टिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है, द मोस्ट कॉमन टॉपिक इन वेव ऑप्टिक्स, द टॉपिक नेम इज वेव फ्रंट एंड ऑल्सो द वेरियस टाइप ऑफ लाइट सोर्स, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सो वी ऑल नो light behave in a dual nature, particle nature as well as in wave nature. So in the wave nature, if light behave as a wave, then there is the dimension of body is comparable with the wavelength of light, or we can say the dimension of body is much smaller than the wavelength of light. अगर बॉडी का डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ लाइट के सामने कंपैरेबल है या बहुत छोटा है तो उस केस में लाइट का हम वेव नेचर डिस्कस करेंगे वहाँ पे। एंड देयर इज़ द मोस्ट कॉमन फिनोमिना विच इज़ रिलेटेड विद द वेव नेचर ऑफ लाइट, और वी कैन से वेव ऑप्टिक्स। द मोस्ट कॉमन फिनोमिनाज लाइक इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, इन सभी को वन बाय वन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिस्कस करवाया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ द वेव इवेंट्स। वेव नेचर को लेके मेन जो डेफिनेशंस साइंटिस्ट ने दी हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट जो डिस्क्रिप्शन था लाइट को लेके वो न्यूटन ने बताया था। न्यूटन इज द बेसिस फाउंडेशन ऑफ साइंस। न्यूटन ने ही तो बेसिस फाउंडेशन ऑफ साइंस की शुरुआत की थी। एंड न्यूटन गिव्स द कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ न्यूटन, लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स विच ट्रैवल इन द सम हाइपोथेटिकल मीडियम इज कॉल्ड ईथर। न्यूटन ने बताया था जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। जो पार्टिकल ट्रैवल करते हैं एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी कोई रीजन होता है जिसको बोलते हैं ईथर। वहाँ पे उन पार्टिकल की जो रफ्तार होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। ओके, लेटर ऑन हाइजन गिव्स द ओनली थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन, ओनली द ज्योमेट्रिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए वेव, बट देयर इज नो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट। हाइजन ने वेव के बारे में केवल एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन बता दिया था, ज्योमेट्रिकल डेमोन्स्ट्रेशन वेव का बता दिया था, बट उसने कुछ भी न्यूमेरिकल एस्पेक्ट सामने नहीं रखा। उसके लगभग 150 ईयर्स के बाद, 150 साल के बाद हाइजन ने जो थ्योरेटिकल बातें बताई थी उनको फिर यंग्स ने एक्सपेरिमेंटली वेवलेंथ को कैलकुलेट किया। नियर अबाउट 150 years later, youngs perform an experiment and finally successful to calculate the wavelength of light. वेवलेंथ को निकालने में वो कामयाब हो गया था अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। थ्योरेटिकल किसी ने बता दिया था, हाइजन ने, बट उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किसने किया था? यंग्स ने। द वेरी मोस्ट कॉमन वेरीफाइड एक्सपेरिमेंट इज YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं? हम वेवलेंथ ऑफ लाइट ही कैलकुलेट करते हैं। और वेवलेंथ किसकी होती है? वेव की, यानी कि वो वेव नेचर को, लाइट का जो वेव नेचर है उसको बताता है। अच्छे से पढ़ेंगे सर, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद सम वेरियस टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। देयर इज वेरी लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट। से पॉइंट सोर्स, वन इज पॉइंट सोर्स, सेकंड इज लाइन सोर्स,
point source, line source, and the third is planar source. Planar source. These are three source of light. अब बात आती है जो प्लेनर सोर्स होगा वो किस टाइप की वेव जनरेट करेगा। पॉइंट सोर्स मान लो, कुछ भी लाइट बल्ब इमेजिन कर लो, लाइट बल्ब को किसी पॉइंट पे मान एज्यूम कर लो, उसको ऑन करोगे तो क्या करेगा, वो एनर्जी को, लाइट को रैंडम डायरेक्शन में एमिट करेगा। ओके, तो यहाँ पे एक बल्ब हो सकता है हमारे पास, यहाँ पे एक बल्ब हो सकता है। ए बल्ब, ए सिंगल बल्ब इज बिहेव एज ए पॉइंट सोर्स। या फिर हम सन है, सन को पॉइंट मान लो आप। सन को अगर एक इमेजिनरी सेंस में अगर बात करूँ, पॉइंट मान लो, तो क्या करेगा, वो भी एनर्जी को रेडिएट करता है इन ऑल पॉसिबल रैंडम डायरेक्शन। लाइन सोर्स, इसमें क्या करेंगे, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट हो सकती है, ट्यूबलाइट हो सकती है बच्चों, या कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब मैं बोल सकता हूँ, बोलो। ट्यूबलाइट हो सकती है या सेवरल ट्यूबलाइट हो सकती है, सेवरल ट्यूबलाइट। और प्लेनर सोर्स में क्या हो सकता है, ये जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है ना, किस कलर का है, वाइट कलर का, तो लाइट इस पूरे प्लेन पे टकरा रही है और वो आप तक पहुंच रही है। पैरेलल बीम, पैरेलल बीम वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी क्लासरूम में ग्रीन कलर का बोर्ड है तो वो ग्रीन पूरा का पूरा जो प्लेनर बोर्ड है वो एक प्लेनर सोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट बोर्ड प्लेन वाइट दिखाई दे रहा है, इट मीन्स उसके पूरे पोर्शन में से लाइट एक प्लेन वेव फॉर्म की तरह, प्लेन वेव फॉर्म की फॉर्म में आपके पास आ रही है। तो ये हो सकता है कोई भी वाइट बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड है, कुछ भी प्लेन शीट हो सकती है। ठीक है, कुछ भी प्लेन शीट हो सकती है, कुछ डिस्प्ले हो सकती है, वो सब क्या है, प्लेनर सोर्स है। ओके, अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव के बारे में। इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव, एक सिंपल अगर बात मैं बताऊं, ये हम जो भी इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डायफ्रैक्शन पढ़ेंगे, वेव फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे, किसी भी पॉइंट पे हम एनर्जी कितना क्या कैसे क्रॉस कर रहे हैं किसी भी सोर्स से, तो मैं सिंपल एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरा का पूरा खेल इंटेंसिटी का होता है। इंटेंसिटी का अगर पूरा खेल आपको समझ में आ गया, इन टॉपिक्स में कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा खेल इंटेंसिटी का है। तो इसलिए मैं इंटेंसिटी ऑफ वेव की बात आपसे कर रहा हूँ। इंटेंसिटी होती क्या है वैसे, इंटेंसिटी होती है प्यारे बच्चों, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और एनर्जी पर यूनिट टाइम को मैं पावर भी बोल सकता हूँ, इसको मैं पावर भी बोल सकता हूँ, पावर। तो पावर पर यूनिट एरिया भी आ सकता है इंटेंसिटी। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इंटेंसिटी डिपेंड किस पे करती है। अब ये मेरे जो वेरियस टाइप्स ऑफ लाइट सोर्स हैं, मैं इन सब की इंटेंसिटी आपको निकालना सिखाऊंगा, और इंटेंसिटी निकाल के मैं इनका जो वेव फॉर्म बनेगा, जितने भी सोर्सेज हैं ये डिफरेंट टाइप के वेव फ्रंट्स को जनरेट करते हैं, एमिट करते हैं। तो उनकी जो भी इक्वेशन बनेगी वेव की, उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, वो स्फेरिकल होगी, वो सिलेंड्रिकल होगी, या वो प्लेनर होगी, सभी की इक्वेशन आपको अच्छे से निकालना सिखाऊंगा। पहले इंटेंसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इंटेंसिटी डिपेंड किस पे करती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब मेरा कहने का, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है
एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर ये बात कहाँ से आई? तो एक बार थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, इंटेंसिटी जो होती है वो होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब जितने भी लाइट सोर्स हमारे पास होते हैं ना, जो सिंपल हार्मोनिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए सिंपल हार्मोनिक वेव। सिंपल हार्मोनिक वेव क्या होती है? क्या होती है प्यारे बच्चों सिंपल हार्मोनिक वेव? 11th क्लास में पूरा साउंड वेव है, वेव इन स्ट्रिंग है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट है, और ये जो लाइट वेव है सब की सब सिंपल हार्मोनिक वेव होती है, जो सिंपल हार्मोनिकली प्रोपेगेट करती है। एक सर्टेन टाइम के बाद, सर्टेन डिस्टेंस के बाद अपना फेज चेंज करती हैं पीरियोडिकली, ठीक है। ऐसा वेव जिसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली टाइम के साथ वेरी करता है एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो अपने फेज को, अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। चलो, अब अगर मैं SHM की बात करता हूँ, सिंपल हार्मोनिक जो मोशन होती है, SHM की अगर मैं बात करूँ तो टोटल एनर्जी जो होती है SHM की, द टोटल एनर्जी ऑफ SHM वो किसकी इक्वल होती है? वो होती है हाफ के ए स्क्वेयर। हाफ के ए स्क्वेयर किसके इक्वल होती है प्यारे बच्चों? और के किसके बराबर होता है? के होता है एम ओमेगा स्क्वेयर के बराबर। के किसके इक्वल होता है? एम ओमेगा स्क्वेयर के बराबर। तो जो टोटल एनर्जी लिखूंगा, मैं लिखूंगा हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर। एम कौन है? एम है मास ऑफ पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग SHM। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। ओमेगा की वैल्यू वैसे बता देता हूँ मैं आपको, 2π/T होती है, और T होता है टाइम पीरियड, टाइम ऑफ ऑसिलेशन, और A होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इट्स मीन पोजीशन। कोई भी पार्टिकल अपनी मीन के अबाउट कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस कर रहा है उसको उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सब कांस्टेंट फॉर ए गिवन सिंपल हार्मोनिक वेव ओमेगा एम ऑल फैक्टर्स और पैरामीटर्स रिमेन्स कांस्टेंट, बट ए वेरी करता है। तो एनर्जी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? तो यहाँ पे अगर पुट करता हूँ मैं I इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर T पर यूनिट एरिया। किसी भी गिवन, ये प्यारे बच्चों ये एरिया है, ये एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पे मैं ये ऑल फैक्टर क्या रहेंगे? सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे किसी गिवन टाइम में, किसी गिवन सरफेस के लिए। तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगी? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाएगी। सारा खेल इंटेंसिटी का है। और इंटेंसिटी कब बताओगे आप? जब आपको एम्पलीट्यूड का पता होगा, ठीक है। ये था इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड द, और अगर मैं थोड़ा सा और अगर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ एक या दो बात, अगर मैं बात करता हूँ वेव के लिए, लाइक साउंड वेव की अगर मैं बात करूँ, साउंड वेव की बात कर लो या ट्रांसवर्स वेव की बात कर लो, वेव इन ए स्ट्रिंग, वेव इन ए स्ट्रिंग की अगर बात कर लो, वेव इन ए स्ट्रिंग, उस केस में जो इंटेंसिटी होती है वो होती है 2π स्क्वेयर एफ स्क्वेयर ए स्क्वेयर रो इंटू वी। ये फॉर्मूला निकल के आता है प्यारे बच्चों। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव बोल दो या वेव इन ए स्ट्रिंग, वेव एनर्जी की इंटेंसिटी है फॉर ए गिवन फिक्स, फॉर ए गिवन मीडियम। तो गिवन मीडियम के लिए क्या है? रो क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। एफ क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, ये वैसे ही फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। स्पीड, ये उस एनर्जी की स्पीड है। तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? इंटेंसिटी अगेन किसके प्रोपोर्शनल है? ए स्क्वायर के। तो यहाँ से भी इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मेरा कंक्लूजन पॉइंट यही है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड।
ओके, ठीक है। अब ये जो वेरियस टाइप ऑफ लाइट सोर्स हैं, अब ये किस किस टाइप की वेव जनरेट करते हैं वो डिस्कस करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, अब हम बात करते हैं इसको लेके फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। जो पॉइंट सोर्स होता है, से कोई बल्ब मान लो या कोई सन को अगर मैं पॉइंट मान लेता हूँ, बिहेव एज ए पॉइंट सोर्स, तो उस केस में से उसमें से क्या है, वेव जनरेट करेगा वो। कैसी वेव? स्फेरिकल वेव। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव। स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव, पॉइंट सोर्स कैसी वेव जनरेट करेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट, वो स्फेरिकल वेव जनरेट करेगा। तो वेव अगर वो आगे बढ़ रही है किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसको बोलेंगे स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव। क्या बोलेंगे उसको? किसी भी आर डिस्टेंस पे अगर उसकी इंटेंसिटी बतानी पड़ जाए तो कैसे बताओगे आप? ये इक्वेशन क्या लिखूँ मैं लिखूँगा, पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने, इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर, और सेकंड मैंने पूछा इक्वेशन ऑफ वेव। जो ये वेव बनेगी ना, स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव, उसकी इक्वेशन और किसी जनरल डिस्टेंस आर पे उसकी कितनी इंटेंसिटी होगी वो मुझे बताना है। तो शुरू कर रहा हूँ मैं टॉपिक को। मान लो ये कोई पॉइंट है मेरा ओ पे। अब लाइट क्या करेगा, ये रैंडम डायरेक्शन में एमिट करेगा। तो मैंने क्या किया, अब मैं तो 2D है, हमारा जो बोर्ड है वो तो 2D प्लेन में है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक तो ऐसे ले लिया, एक ऐसे ले लिया और एक ऐसे ले लिया। बच्चों ये रैंडमली एमिट करेगा लाइट को, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं किसी एक फिक्स डायरेक्शन में लेके चल रहा हूँ। मान लिया ये डिस्टेंस आर यहाँ पे है, तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे। ये भी तो आर है, ये भी तो यहाँ से आर है, तो ये बनेगी, ये पूरा का पूरा ऐसे बढ़ेगा आगे, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता रहेगा ऐसे। इसको बोलते हैं स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव। क्या बोलते हैं इसको? स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव। तो मुझे इसकी इक्वेशन बतानी है एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सोर्स। सोर्स से आर दूरी पे क्या इसकी इंटेंसिटी और इसकी इक्वेशन होगी। तो मुझे एक सिंपल बात बताओ आप, जो पावर यहाँ पे जो एमिट कर रहा है ना सोर्स से, जो पावर वो एमिट कर रहा है वो हमेशा हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। एक कांस्टेंट पावर है वो जनरेट कर रहा है, एमिट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इंटेंसिटी का अगर फॉर्मूला लिखूँ तो क्या आएगा मेरे पास? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखूँ बच्चों में? I इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया। I इक्वल टू, पावर को मैंने क्या ले लिया, पावर तो कांस्टेंट है। किसी भी गिवन सोर्स के लिए वो जो पावर रेडिएट करेगा वो हमेशा कांस्टेंट हम लेके चलते हैं। तो ये तो कांस्टेंट आ गई। तो एरिया क्या लिखूँ? स्फीयर का एरिया। इधर भी जा सकता है, इधर भी, इन ऑल पॉसिबल रैंडम डायरेक्शन। तो इसका मतलब एरिया कितना आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वेयर। वी कैन से इंटेंसिटी इज इनवर्सली विद आर स्क्वेयर। इंटेंसिटी इनवर्सली विद आर स्क्वेयर। देन वी नो, ये इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, वी नो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वेयर। सो ये इक्वेशन 2 आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी विल गेट एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली विद आर। एम्पलीट्यूड हमारा है वो डिस्टेंस के साथ इनवर्सली वेरी करता है। तो जो इक्वेशन, ये तो आ गई इंटेंसिटी की, ये आ गई एम्पलीट्यूड के लिए, ये आ गया। इक्वेशन अगर लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा प्यारे बच्चों? इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू ए नोट साइन ओमेगा टी माइनस के आर। अब ये किस डिस्टेंस पे पूछा है मैंने? आर पे, तो ये आर आ जाएगा। ओमेगा टी सब सेम रहेंगे, किसी भी टी टाइम की बात कर रहा हूँ। ए नोट कितना लिखूँ? किसी
जनरल डिस्टेंस r पे एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ए नोट होगा या कुछ और होगा, वो हो जाएगा a/r। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ y इक्वल टू a/r साइन ओमेगा t माइनस kr। ये मेरी इक्वेशन आ गई बच्चों। कौन सी इक्वेशन आ गई? ये मेरी इक्वेशन आ गई एट एनी जनरल डिस्टेंस r। ये आ जाएगी, या ठीक है, ये आ जाएगी। ये कौन था? ये था पॉइंट सोर्स से। ऐसे ही मैं लेके चलने वाला हूँ सिलेंड्रिकल सोर्स से, और ऐसे ही फिर किसके लिए? अब सेकंड आएगा मेरा कौन से वाला? सेकंड आएगा मेरा लाइन सोर्स। मैं इधर ही बता देता हूँ आपको, लाइन सोर्स से। अगर मैं लाइन सोर्स की बात करता हूँ, लाइन सोर्स अगर मैं एक कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ सेवरल ट्यूबलाइट्स का, ट्यूबलाइट का अगर मैं सेवरल कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ, तो जो वेव जनरेट करेगा वो किस फॉर्म में जाएंगी? सिलेंड्रिकल फॉर्म में। किस में जाएंगी? वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में जाएंगी प्यारे बच्चों। सिलेंड्रिकल में कैसे जाएंगी? ऐसे। उससे जो वेव बनेगी, लाइन सोर्स से जो वेव बनेगी, उसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव। उसको बोलेंगे सिलेंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव। वही हमें निकालना है, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड और उसकी इक्वेशन किसी r डिस्टेंस पे। तो मैं क्या करूँ इसमें? मैं यहाँ पे एक लाइन सोर्स ले लेता हूँ ऐसे। ये लाइन सोर्स ले लिया मैंने। तो इसमें से क्या करेंगे? इसमें से निकलेंगे हमारे सिलेंड्रिकल फॉर्मेट बनेगा बच्चों इसमें, ऐसे। अगर ये सोर्स है तो ये क्या करेगा? ये ऐसे इसमें से एनर्जी को एमिट करेगा, ऐसे बाहर की तरफ। क्या मेरी बात क्लियर है? तो किसी भी जनरल डिस्टेंस r पे, मान लो ये डिस्टेंस r है और ये ऐसे जा रहे हैं, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे, ठीक है। ये किसी r डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई p पॉइंट ले लिया मैंने। तो यहाँ पे बताओ मुझे, अब मैंने बोला कि जो भी सोर्स है उसकी जो पावर होती है, पावर रेडिएटिंग, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो इंटेंसिटी किसके इक्वल लिखूँ? आई क्या लिखूँ? पावर तो कांस्टेंट होगी, डिवाइड बाय एरिया। एरिया क्या है? ये कैसा फॉर्मेट बना हुआ है? सिलेंड्रिकल। और सिलेंड्रिकल का सरफेस का जो कर्व्ड एरिया होता है वो कितना होता है? 2πr/L। 2πr/L। L अगर इसकी लेंथ L है तो यहाँ से जो इंटेंसिटी का रिलेशन आएगा वो क्या आएगा? 1/r आ जाएगा। और इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से A में रिलेशन आ जाएगा A इन्वर्सली विद √r, ये आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन आपको लिख के दिखाना चाहूँ तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? y इक्वल टू A नोट कितना आ जाएगा? A नोट आ जाएगा A/√r साइन ऑफ ओमेगा t माइनस kr। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ सिलेंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव। सिलेंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन आ गई, जनरल इक्वेशन। ऐसे ही लास्ट हमारा थर्ड पोर्शन कौन सा बच गया? थर्ड पोर्शन मेरा बच गया। थर्ड कौन सा था? प्लेनर सोर्स। प्लेनर सोर्स थर्ड कौन सा है? प्लेनर सोर्स। प्लेनर सोर्स कैसा वेव फॉर्म बनाएगा? पैरेलल बीम। उसको क्या बोलते हैं? उसको प्लेनर वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या प्लेनर वेव बोलते हैं। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। मैंने इसका एग्जाम्पल आपको बताया था। जैसे मान लो और ये कोई वाइट बोर्ड है, ये कोई वाइट बोर्ड है